गजा जंग को लेकर अमेरिका और इजरायल लगातार हमास के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। अमेरिका और इजरायल जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि हमास उनके साथ डील कर ले। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने ताजा बयान में ये वाज़ेह किया है कि हमास ताजा तरीन तजवीज को कबूल कर ले। ऐसा मालूम हो रहा है कि अमेरिका हमास के आगे डील करने को गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमास ने गुज़िश्ता रोज कहा कि गजा में जंगबंदी पर इजरायल की तजवीज फिलिस्तीनी मिलिटेंट गुटों की मांगों को पूरा नहीं करती है, लेकिन वो इस तजवीज को आगे रिव्यू करेगा और सालिसों को अपना रद्द अमल पेश करेगा। हमास का मुतालबा है कि गजा से इजरायली फौज की मुकम्मल वापसी हो और बेघर फिलिस्तीनी आवाम फिर से अपने अपने इलाकों में एक बार फिर से रिहाइशों को आबाद करें। ये प्रपोजल हमास को कतर और मिस्र के जरिए सौंपा गया है ताकि इजराइल हमास के दरमियान जंगबंदी पर कोई राय कायम हो सके। वहीं द टाइम्स ऑफ इजराइल वेबसाइट के मुताबिक काहिरा में चल रही बातचीत में होस्टेज टॉक्स की तजवीजों का रिव्यू करने के लिए इजरायली वॉर कैबिनेट की गुज़िश्ता मंगल के रोज बैठक हुई, क्योंकि गजा में कैदियों की रिहाई के बदले में जंगबंदी के लिए एक अमेरिकी तजवीज की तफसील पर रिपोर्टें सामने आई। इस 3 पैनल मीटिंग में इजरायली अफसरान ने इजरायली और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली को लेकर बातचीत तो की ही, साथ ही हमास पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि हमास किसी भी मुआहदे तक पहुंचने के लिए दिलचस्पी नहीं रखता है। यूएसए टुडे न्यूज वेबसाइट के मुताबिक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गजा जंग को रोकने के लिए नई पेश की गई तजवीज इंतहाई संजीदा है और हमास को इस तजवीज पर गौर करना चाहिए। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मुझे लगता है कि ये फैक्ट कि हमास लगातार हाँ नहीं कर रहा है, ये जाहिर करता है कि वो हकीकत में गजा के लोगों के बारे में क्या सोचता है, जो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अब गेंद हमास के पाले में है। दुनिया देख रही है कि अब हमास क्या फैसला लेता है। हमास के पास अब जंगबंदी और कैदियों की तजवीज पर सहमत होने का मौका है। इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि इजराइल और अमेरिका अपनी ही करतूतों से इतने ज्यादा तंग आ चुके हैं कि वो खुद मुसलसल हमास के आगे झुक रहे हैं ताकि हमास डील कर ले, लेकिन हमास इजराइल और यूएस की चाल से वाकिफ है। यूएस खोखली तजवीज के जरिए हमास की जायज मांगों को दबाना चाहता है, इसलिए जंगबंदी को लेकर इतने हफ्तों से कोई मुस्बत फैसला नहीं हो पाया है और डील हवा में जस की तस लटकी हुई है। अब देखना ये है कि नई पेश करदा डील को लेकर हमास क्या जवाब देगा। महाराष्ट्र के पुणे शहर की यूनिवर्सिटी से 19 साला मुस्लिम तालिबे इल्म को पीटने का मामला सामने आया है। लव जिहाद में शामिल होने का इल्जाम लगाते हुए मुबैना तौर पर 5 नामालूम लोगों ने मुस्लिम तालिबे इल्म की पिटाई कर दी। वहीं मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के एहलकारों ने कहा कि उन्होंने वाकये की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील की है। बता दें कि तालिबे इल्म खाना खाकर 2 तलबा के साथ लौट रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 4 से 5 नामालूम शख्स यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके पास पहुंचे। उन्होंने तालिबे इल्म से पूछताछ शुरू की और उससे अपना आधार कार्ड दिखाने को कहा। मुतासिर तालिबे इल्म ने अपनी शिकायत में बताया कि आधार कार्ड में उसका नाम देखने के बाद मुलजिम ने उस पर लव जिहाद में शामिल होने का इल्जाम लगाया। इस दौरान उसमें से एक शख्स ने उस पर हमला कर दिया। मुतासिरा तालिबे इल्म की शिकायत पर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए से मुलजिमों की तलाश की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुध को लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में एक बार फिर तमिलनाडु पहुंचे, जहां उनका जोरदार इस्तकबाल हुआ। इस दौरान पीएम ने एक इजलास से खिताब करते हुए कच्चातीवू जंजीरें श्रीलंका को दिए जाने को लेकर कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। साथियों, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। अमेरिका ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, अमेरिकी सफीर एरिक गारसेटी ने एक इजलास के दौरान भारत को लेकर जो कुछ कहा है उससे भारत के मुस्तकबिल की झलक जरूर देखने को मिलती है। एरिक ने भारत और अमेरिका के रिश्ते को एक दूसरे का सप्लीमेंट बताया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के लिए खास अहमियत रखता है।
बता दें, अमेरिकी सफीर एरिक यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो भारत आइए, अगर आप मुस्तकबिल को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए, अगर आप मुस्तकबिल पर काम करना चाहते हैं तो भारत आइए। मुझे यूनाइटेड स्टेट्स मिशन के लीडर के रूप में ये अपॉर्चुनिटी मिली। आपको बता दें, ये कोई पहली दफा नहीं है जब अमेरिकी सफीर ने भारत की तारीफ की हो। एरिक इससे पहले भी कई मौकों पर भारत की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले एरिक ने कहा था कि उन्होंने सफीर का किरदार इसलिए निभाया क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने उन्हें बताया कि भारत उनके लिए सबसे अहम मुल्क है। कांग्रेस पार्टी ने जब से अपना मैनिफेस्टो निकाला है उसके बाद से ही मुल्क की सियासत गर्मा गई है। बता दें, एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताया, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने पूछा है कि भारत छोड़ो तहरीक के वक्त अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था। आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ये इंतखाबात दो नजरियात की लड़ाई है और एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को तकसीम करने की कोशिश की है। आपको बता दें, राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि झूठ बोलने से तारीख नहीं बदलती। कौन भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अंग्रेजों के साथ खड़ा था? जब भारत की जेलें कांग्रेसी लीडरों से भर गई थी तब कौन मुल्क को बांटने वाली ताकतों के साथ सूबों में हुकूमत चला रहा था? सियासी प्लेटफॉर्म से झूठ की बौछार करने से तारीख नहीं बदलती। आपको बताते चले, बीते दिनों राजस्थान के अजमेर में एक रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ की पुलिंदा बताया था और कहा था मुस्लिम लीग की छाप वाले इस मैनिफेस्टो में जो कुछ बचा था उस पर लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से ही दोनों पार्टियों में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है और इसको लेकर दोनों पार्टियां लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। दिल्ली मुबैना शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें, केजरीवाल हाईकोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जिसमें कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज होने के बाद आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को उसी तरह राहत देगा जैसे उसने हाल ही में आपसे राज्यसभा एमपी संजय सिंह को जमानत दी थी। भारद्वाज ने कहा कि हम हाईकोर्ट का एहतराम करते हैं, हम उनके हुक्म से मुत्तफिक नहीं हैं। आपको बताते चले कि बीते कल अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी के जरिए की गई उनकी गिरफ्तारी सही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी के द्वारा जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची है। वहीं सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल को अगले हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। तो तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। अब हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही वो अपने वकीलों से मुलाकात कर पाएंगे। आपको बता दें, आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात करने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी दरख्वास्त में मांग की थी कि पीएमएलए मामले में उन्हें हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलने का मौका दिया जाए, ताहम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। बता दें, केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने दलील दी थी कि केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। सीएम सिर्फ कई अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के सिलसिले में वकीलों के साथ ज्यादा मिलने की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट विवेक जैन ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। किसी शख्स को समझने और हिदायत देने के लिए हफ्ते में 1 घंटा काफी नहीं है। ये सबसे बुनियादी कानूनी हक है जिसके तहत केजरीवाल अपने वकील से मिलने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। खास बात यह है कि इलाहाबाद से एमपी रीता बहुगुणा जोशी और चंडीगढ़ से एमपी किरण खेर का टिकट कट गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह के इनकार करने के बाद वहां से एसएस आहलूवालिया को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 7 और चंडीगढ़ और बंगाल से 1-1 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी से बीजेपी ने रियासती हुकूमत में वजीर जयवीर सिंह ठाकुर को उतारा है, तो वहीं कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है।
बंगाल के आसनसोल सीट से एसएस आहलूवालिया और चंडीगढ़ से संजय टंडन को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने और फौज से अग्निवीर योजना खत्म करने का वादा किया। इसके अलावा सपा के मैनिफेस्टो में खवातीन को नौकरी में 33% रिजर्वेशन देने और केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम देने का वादा किया। वहीं पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा, इस विजन डॉक्यूमेंट को हमने जनता का मांग पत्र हमारा हक कहा है। इसमें हमने आइन को बचाने का हक, जमहूरियत की हिफाजत का हक, मीडिया की आजादी का हक शामिल किया है। और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी इसके अंदर इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति गणना, जो जरूरी है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग के ठीक पहले महाराष्ट्र से बीजेपी और एनडीए के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो या उनकी पार्टी इस बार इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि पार्टी इस इंतखाबात के लिए एनडीए और पीएम नरेंद्र मोदी की हिमायत करेगी। दरअसल बीते कल गुड़ी पड़वा के मौके पर राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में एक इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए की हिमायत और खुद भी इंतखाबात न लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान राज ठाकरे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। बता दें कि राज ठाकरे ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से हाल ही में दिल्ली आकर मुलाकात की थी। इसके बाद से ही ये अटकलें जताई जाने लगी थी कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ इत्तेहाद करेंगे। वहीं अब एमएनएस चीफ ने ऑफिशियल इसका ऐलान कर दिया है। राज ठाकरे ने इस दौरान महाराष्ट्र में एनडीए को हिमायत देने का ऐलान करने के साथ ही पार्टी कारकुनों को अब सीधे असेंबली इंतखाबात की तैयारी करने के लिए कहा है। वहीं शिवसेना सरबराह बनने को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि किसी भी अफवाह का शिकार मत बनिए, तो एमएनएस ही हमारी पार्टी है, मैं किसी भी शिवसेना का सरबराह नहीं बनूंगा, ऐसे ख्यालात मेरे मन में नहीं आते। वहीं राज ठाकरे के एनडीए की हिमायत पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी खुशी जाहिर की। बिल्कुल, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व के लिए मोदी जी ने जो देश का विकास किया है, देश को आगे बढ़ाया है, और इसलिए उन्होंने महायुति को सपोर्ट किया है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र में एमएनएस सरबराह राज ठाकरे बिना शर्त एनडीए की हिमायत के ऐलान के बाद से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। अब राज ठाकरे के इस ऐलान पर शिवसेना उद्धव गुट के लीडर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, अब ऐसा अचानक क्या हो गया, ये बात हमें राज ठाकरे से पूछनी चाहिए। आप अचानक से पलटकर महाराष्ट्र के दुश्मनों को हिमायत दे रहे हो। जिसने ये ऐलान किया था कि मोदी और शाह को, मोदी जी और अमित शाह जी को महाराष्ट्र में पांव रखने नहीं दूंगा, जनता को आह्वान किया था उनको पांव मत रखने देना। ये महाराष्ट्र के दुश्मन है। अब ऐसे अचानक क्या चमत्कार साक्षात्कार हो गया, वो आप उनसे ही जाकर पूछना चाहिए। भाई, आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो, तो अब जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है उसके पीछे? कौन सी फाइल खोली है?
लोकसभा इंतखाबात 2024 के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के कठुआ में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक अजीम आवामी इजलास से खिताब किया। इस जलसे से खिताब करते हुए सीएम योगी ने पड़ोसी मुल्क पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक तरफ जहां भारत में 4 साल से फ्री में राशन की सहूलियत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनवाते हैं। और बहनों और भाइयों, 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा और अगले 5 वर्ष तक ये राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा और अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। पतंजलि झूठे इश्तिहार के मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पतंजलि आयुर्वेद के झूठे एड केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की माफी को ठुकराते हुए कहा कि आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोर्ट ने बिना शर्त माफी के रामदेव के हलफनामे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अमानतुल्ला और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपने 3 बार हमारे अहकामात को नजरअंदाज किया है और आप दोनों को इसका नतीजा भुगतना होगा। आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रही हैं। इसके साथ ही बेंच ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत से मिले जवाब से भी मुतमईन न होने की बात कही। आपको बता दें, आज होने वाली पेशी से पहले मंगल को रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने शीर्ष कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगी थी। ताहम इससे पहले भी बीते 2 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को खूब फटकार लगाई थी। कोर्ट ने रामदेव से कहा था कि खुद को कानून से ऊपर ना समझें, कानून सबसे ऊपर है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।